कृष्णमोहन पांडे जी, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के मन में डर तो है, और दूसरा मेरा सवाल ये, जितने भी बवाली लोग होते हैं, आपकी सरकार लखनऊ में भी है और दिल्ली में भी, उनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करके उनको जेल क्यों नहीं भेजती? स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके ओवैसी तक एक श्रृंखला है बवाल की। क्या आप मतलब इनको ये कहते हो फलो फूलो और बोलते रहो? पांडे जी। जी अमिताभ भाई, एक बात स्पष्ट कर दूं जी कि अभी मैं शुरुआत करता हूं राम मंदिर से। राम मंदिर एक सिर्फ मंदिर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, परंपरा, आचार का जयघोष है, जो लगभग लंबे कालखंड से जी ये एक विवाद का विषय बना हुआ था। परंतु इस देश के न्यायप्रिय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जो देश के जनमानस के अंतरात्मा के साथ साथ इस देश के सांस्कृतिक उद्घोष का उद्घोष है। ये दूसरा, इस राम मंदिर बनने से मात्र के मंदिर नहीं है, ये इस देश के बड़े जनमानस के हृदय के उद्गार के साथ साथ वहां पे रोजगार उत्पन्न होंगे, पर्यटन बढ़ेगा, आपसी सद्भाव और संस्कृतियों का मिलन होगा, और उसके साथ साथ लोकल ओपी, जो कि एक जिले एक उत्पाद के जो भी उत्पाद होंगे वहां उस क्षेत्र में दुनिया के मानक पर जाएंगे। निश्चित तौर पर इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। राम मंदिर एक नए संकल्पना के साथ एक अर्थव्यवस्था को लेकर भी खड़ा होगा, परंतु ये तो एक पक्ष है। दूसरा, ओवैसी साहब को दर्द क्यों है? ओवैसी साहब को दर्द यह है कि इस देश के बड़े जनमानस, तो खासतौर से मैं मुसलमानों की भी बात करता हूं, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सहर्ष हृदय से स्वीकार किया और उसने ये बताया कि हम इस देश की न्यायपालिका में, इस देश के संविधान में, इस देश की संसदीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। और ओवैसी साहब जो कि एक दल का नेतृत्व करते हैं, तो वो अब इनको ये दर्द महसूस हो रहा है कि इस देश की एक बहुत बड़ा मुस्लिम जनमानस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के विकास के मॉडल को स्वीकार कर रहा है, और ये एक बड़े स्तर पर हो रहा है। अब ये दर्द स्वामी प्रसाद मौर्य जी और ओवैसी साहब जैसे लोगों को हो रहा है। उनको पता है कि उनका एजेंडा इस देश में चलने वाला है। ये देश अब विकास के मार्ग पर चल चुका है, ये देश उन्नति की तरफ देख रहा है और अपने बच्चों के भविष्य को दुनिया के मानक पर खड़ा करके देख रहा है कि भारत अब दुनिया के से आके मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और विभिन्न आयामों में अब आके मिलाकर बात कर रहा है कि हम दुनिया के प्रथम स्थान पर। और आज तक इस्लाम की बात है तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि दुनिया में सर्वाधिक दूसरे नंबर पे मस्जिदें कहीं हैं तो वो भारत में है और सुरक्षित है। तो उसके पीछे एक कारण है, इस देश का सनातन परंपरा के लोग उनका संरक्षण देते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। और मैं अमिताभ भाई एक छोटा सा विषय बताऊंगा, ग्रामीण परिदृश्य में ताजिया उठता है और जहां पे मुसलमानों की संख्या 2, 4, 10 घर है, ये बड़े दावे के साथ कहता हूं और देश भर में ऐसा होता है, जिस ताजिया को 4 कंधे देने वाले मुस्लिम होते हैं तो उसके पीछे खड़ा होने वाली हजारों की भीड़ वो हिंदुओं की होती है। इस देश की भाईचारा, ये व्यवस्था जो सदियों से चलती आ रही है, ये अब पुनर्जागृत हो रही है और ये दर्द है ओवैसी साहब का। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोगों को कि हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे, उत्तर प्रदेश सरकार अब इन पे कार्रवाई करने जा रही है और वो ऐसे लोग जो देश में विभाजनकारी नीतियों के तहत वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगे करना चाहते हैं, हम चाहेंगे, ठीक है कृष्णमोहन जी, हम चाहेंगे देश के सामाजिक ताने बाने को जो लोग भी नुकसान पहुंचाने की नीयत से बोल रहे हैं उन पर कार्रवाई तत्काल हो, सब काम छोड़ के पहली फुर्सत में ये काम हो। ठीक, ए.के. मिश्रा जी, मुझे लगता है, और ये बात कई मुस्लिम विद्वानों ने भी कही, कि इस देश में पंथ निरपेक्षता और सद्भाव, इसकी सबसे बड़ी गारंटी कोई है तो वो हिंदू है।
हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए यहां सद्भाव की गारंटी है, पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। अन्यथा स्थिति तो यह है कि जहां केवल मुस्लिम है, मेरी बात से मुफ्ती साहब भी सहमत होंगे, जिन देशों में केवल मुस्लिम है वो आपस में कटाचुचुकिए ले रहे हैं, बम गोली बारूद। यहां सब अल्लाह को मानने वाले, वहां भी संघर्ष इतना कि दुनिया में हाहाकार मचाए। फिर ये खतरा है, ये आवाजें क्यों आती हैं एक मिश्रा जी? नहीं, देखिए, मैंने आपको बोला जिनकी उत्पत्ति या जिन सिद्धांतों की उत्पत्ति, उनके सिद्धांत ही गलत हो, बेस पिलर ही स्वार्थ से भरे हो, जहां परमार्थ की बातें न हो, दूसरों के हित की बातें न हो, केवल स्व की बातें हो, तो वो पूरी दुनिया में असुरक्षित रहेंगे। और आपने जो अभी बोला कि गारंटी हिंदू ही है, ये बात एकदम सत्य है। आप ये देखिए, खुद हिंदू में, सनातन में कितने पंथ हैं भाई। एक मेरे घर में कम से कम 25 देवी देवताओं को मानने वाले लोग होंगे। मेरे चाचा देवी को मानते हैं, तो कोई शंकर को मानता है, तो मेरा भाई बजरंगबली का पुजारी है, कोई शाक्त है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है। कभी कभी कोई चीज नहीं हुआ। इसके साथ भी इतिहास में अन्य मतों के लोग यहाँ पे आए, सिद्धांतों के लोग आए, जिनके स्किन का कलर जैसे अंग्रेज है वो आए, उनकी बोली भाषा हूण शक आए, या तो चले गए या यही वो एब्जॉर्ब होके रह गए। ये लोग एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं। तो साहब, इनको देखना चाहिए, या तो ये बोले कि एक स्थान विशेष, कुछ देश विशेष इनके लिए एकदम प्रिय है, वहीं ये रह पाएंगे, सऊदी अरब वगैरह। तो इनको रिव्यू करना चाहिए। मैं दुनिया भर के मुसलमानों से बोलता हूं, इनको एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि पूरी दुनिया में इनके साथ समस्या क्यों है। भाई, आधा देश हमने आपको दे दिया, उसके बाद भी आप सुरक्षित महसूस नहीं कर। इसी सुरक्षा की भावना के कारण ही तो देश का बंटवारा हुआ था ना। ये मुद्दा तो तब भी उठा था कि भाई हम सुरक्षित नहीं है। चलिए, आपके मन को खुश करने के लिए आधा देश आपको दे दिया गया, वहां पे भी सुरक्षित नहीं, यहां पे भी सुरक्षित नहीं, इस धरती पे कहीं सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित आप लोग रहेंगे? एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। मैं इस्लामिक विद्वानों से आग्रह करूंगा पूरी दुनिया में कि एक बार रिव्यू करें, ये समस्या हर जगह क्यों आती है। ठीक है मिश्रा जी। मुफ्ती साहब, ये तो जो बात इन्होंने कही मिश्रा जी ने, वो उस बात में उतना तत्व तो बिल्कुल भाई गौर करने लायक है ही कि जहां केवल इस्लाम है, कोई दूसरा मजहब है ही नहीं जिन देशों में है, शासन भी जहां शरीयत से ही चल रहा, वहां बंदूक क्यों चल रही, बम क्यों फट रहा? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको समझना पड़ेगा। उसकी MRI कराओ, दवा कराओ। मैं एक और व्यवहारिक बात कहता हूं, जितने भी बड़े लोग हैं इस्लाम में, भारत में, उन सब लोगों ने यह काम क्यों नहीं किया कि धुन्नीपुर में विश्व की सबसे सुंदर मस्जिद तामीर हो जाती? अब तक नहीं। वो क्यों नहीं किया? वो लूडो खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, बटेर लड़ा रहे हैं, तीतर लड़ा रहे हैं, क्या किस काम में व्यस्त थे? क्यों नहीं किया? और फिर कहते हो हम खतरे में हैं। नहीं, जमीन मिली, सरकारी सुरक्षा मिली, सुप्रीम कोर्ट की मोहर मिली, सरकार का कंधा मिला, उसके बाद क्यों नहीं बना? मुफ्ती साहब, देखिए, दुनिया के मुसलमानों को भारत के मुसलमानों से अलग करके देखने की जरूरत है। भारत का इतिहास ये रहा है कि 1200 साल से इस देश में मुसलमान रहे हैं, उससे ज्यादा साल से मुसलमान हैं इस देश में। जितना मुसलमान पुरअमन है, यहाँ का मुसलमान बेसिक सूफिया आइडियालॉजी से प्रभावित है। सूफिया में मिडिल ईस्ट से आए और बहुत जगह से सूफिया है, और आकर के अमन भाईचारा का पैगाम दिया, और देकर के यहाँ अब ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को लगता है कि वो कहीं चले जाएं, तो मुझे लगता है कि इनको अपने जहन का इलाज कराने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि क्या जरूरत थी? यहाँ का मुसलमान क्यों कन्वर्जन में आया? आपने अपना ईद ठीक ठाक क्यों नहीं रखा? आपके पास जात व्यवस्था क्यों थी? छुआछूत क्यों था? तो आप भी आईना देखिए। मैं हिस्टोरियन हूँ, और वर्तमान का अगर अतीत से वर्तमान का तुलना करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। मुगलों से इतिहास नहीं है। कलिंगा के युद्ध में कितने मारे गए, कितने जो है बोध बिहार और बोध गया कहाँ लुप्त हो गया। तो ये सब कहानियां बनाने की मेरा सवाल, मुफ्ती साहब, मेरा छोटा सा सवाल था, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मस्जिद क्यों नहीं बनाए धुन्नीपुर में? अभी वहां 4 ईंटें नहीं रखी आप लोगों ने। नहीं, क्या कर रहे हो? कहता हूं कि
नहीं, मैं देखिए, भारत में दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिदें हैं। आप हमारे हैदराबाद की अरे तो मक्का दुन्नीपुर में मस्जिद फिर देखिए। छोड़ो जमीन, फिर वहां का को झंडा एक लगा दिया। नहीं, मेरी बात आप इंटरप्ट मत करिए, सुनिए पूरी बात। जी। हमने तो नहीं मांगा। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। आपने कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? क्या आप जुर्म भी करोगे, इनाम भी मिलेगा? तो उससे कोई मुसलमानों को दिलचस्पी नहीं है। बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हो गया, मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को मान लिया। अब बार बार ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, राम जी का मंदिर बन रहा, मुसलमानों ने पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के खिलाफ कभी नहीं बोला। हम भी उनका आदर करते, हम भी उनका रेस्पेक्ट करते। मगर मैं कहता हूं कि 92 वाला जो हादसा हो चुका है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये भी बात सही है कि दुनिया में भारत बहुत आगे जा चुका है। मैं तो आगे यहाँ तक कहता हूं कि लोग अमेरिका नहीं, अब अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है। तो दुनिया में भारत बहुत आगे जा चुका है। अब हम मंदिर मस्जिद से भी आगे निकल करके सोचे और प्रेम और सद्भावना की बात करें। मगर वो जो एक कटुता की बात करें, कहीं और चले जाओ, अरे भैया हम अरब से नहीं आए हैं, हम अरब से नहीं आए कहीं जाने के लिए। हम यहीं के मूल निवासी है। हमारे बाप दादा का वतन, परदादा का वतन यही है। हम इसी गली की एक खाक से, यही खाक में मिलाएंगे। न तुम्हारे बुलावे से आए हैं, न भगाए किसी के जाएंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है, मिश्रा जाएंगे आपके पास। अभी रुक जाइए। देखिए मुफ्ती साहब, कोई किसी को भगा नहीं रहा, कोई किसी को भगा भी नहीं सकता। और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसमें 99% तो यहीं का कन्वर्जन है। ठीक 10 पीढ़ी पहले चले जाओ तो कहां था मुसलमान? और बाबर से लेके सालार जंग और यवन और जो जितने आए वो अपने साथ कितनी आबादी ले आए थे भाई। वही रामलाल, वही श्यामलाल तो इस्लाम आंदोलन। और जो बात कही मुफ्ती साहब ने उससे मैं सहमत नहीं हो सकता कि तुम्हारे यहां छुआछूत क्यों थी। नहीं मुफ्ती साहब, आपके हाथ में, आपसे माफ करिएगा, आपसे मतलब जो लोग उस वक्त शासक थे इस्लाम के, औरंगजेब जैसे लोग, आपके हाथ में तलवार थी मुफ्ती साहब, इसलिए धर्मांतरण हुआ। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार। बोले कुरान मानते हो, कलमा पढ़ोगे? बोले नहीं। खटाक, दूसरे ने डर के मारे कहा पढ़ देंगे हुजूर। सालार जंग आए था ना तोड़ने, वो ने अयोध्या पे हमला करने, वो भी बाबर से पहले तो वो ही आए थे। क्या हुआ था? सुहेल देव ने क्या हाल किया था? अयोध्या ही निशाने पर क्यों थी? जमीन कम थी आपके पास? आपसे मेरा मतलब आप नहीं, उस समय के शासकों से कह रहा हूं। जमीन कम थी आपको मस्जिद बनाने के लिए? या पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे तो आपको अयोध्या, मथुरा और काशी की जरा सी जमीनें क्यों चाहिए थी? हमको मालूम है क्यों चाहिए थी मुफ्ती साहब। वो घाव मत कुरे दिए, बहुत कड़वाहट हो जाती है। पूरा ब्रज खाली था, 1000 एकड़ में मस्जिद बनाते आप। आपने वहां कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? आपने ज्ञान वापी के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई? इसका कोई उत्तर है क्या? जमीन नहीं थी क्या बनारस में? सैकड़ों एकड़ जमीन खाली थी, सैकड़ों एकड़। क्यों बनाई? इसका उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे पाया। 35 साल से तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं इस विषयों पर। इसलिए मुफ्ती साहब ये विषय ठीक नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, क्यों बनाई थी बादशाहों ने वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद। हमको मालूम है वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे। वो मैसेज स्वीकार नहीं भारत को।